फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है 10 रुपए में इतने सारे और इंस्टेंट अचार, जिसे हम जाड़े के सीजन में पराठों के साथ खाते हैं तो इसके टेस्ट दोगुना हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसे बनाकर देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने इसे बनाया है मूली से। तो ये मूली के अचार हैं। तो यहाँ पे मूली को इस तरह से मोटे मोटे पीसों में हमने काट लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसे बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसके लिए हमें इसे बॉईल करके बनाना होगा। यहाँ पे पानी हमने बॉईल होने के लिए चढ़ाया था। जब इसमें बॉईल आ जाए तो इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मूली को डालेंगे और सिर्फ एक बॉयल इसमें अच्छे से आ जाने देना है। तो इस तरह से मूली में बॉयल आ गया है। तो हमें बिल्कुल इसे ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि ये पिलपिले से हो जाएंगे। तो अब इसके पानी को हमें ड्रेन कर देना होगा। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इस तरह से ये थोड़े से कड़े कड़े से ही होने चाहिए। तो बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे बास्केट को हमने एक गमले के ऊपर रख दिया था ताकि पानी उसमें ड्रेन हो सके। तो इस तरह से हमने सारे मूलियों को निकाल दिया है। इसके पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, पानी इसके निकल गए हैं। तो हमें इसे धूप में सुखाना होगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर हल्की धूप हो तो 1 से 1.5 घंटे रख सकते हैं, वरना तेज धूप हो तो हम 1 घंटे में ही उठा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर के मॉइस्चर को हमें बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। ऊपर जो पानी है बस उसे ही हमें सुखाना है। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है कॉटन के कपड़े पे। अब हम इसे रख देते हैं धूप में और अब हमें इसके लिए मसाले तैयार करने होंगे, बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके मसाले क्या क्या हैं। तो मसालों में हमने यहाँ पे लिया है 2 लहसुन है, इसे हमने छील लिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 लाल सूखी हुई मिर्ची हमने ली हैं। 1 टेबल स्पून ये पीली वाली सरसों। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे लिया है सौंफ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया 1 टीस्पून ये अजवाइन। 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे लिया है जीरा। उसके बाद हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे तवा को गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। तो उस पर हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। तो लहसुन को हम रख लेंगे, बाकी सारे मसालों को इसमें हम डाल देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसके कलर को चेंज नहीं करना है। और जब इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो इसे हम साइड कर देंगे। उसमें लहसुन को डाल देंगे ताकि इसके सारे पानी जो है वो सूख जाए और इसमें भी सौंधी सी खुशबू आ जाए। तो जब ये इस पे रखने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है तो इसमें जार में हमने ट्रांसफ़र कर दिया और इसे बिल्कुल दरदरा सा मोटा सा इसका हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मसाले हमारे पिस गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी मूली की तरफ। तो देख सकते हैं कि इसके पानी ऊपर के सूख गए हैं। तो एक बड़े से बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे और याद रखें कि एल्युमिनियम या स्टील में हमें नहीं निकालना है। तो एक प्लास्टिक के बड़े से बर्तन में हमने इसे निकाल दिया है, जो खुले बड़े मुंह का है। उसके बाद इसमें हमें कुछ खड़े मसाले डालने होंगे। तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पे लिया है, ये थोड़ा सा सौंफ है 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा मंगरेल है, और यहाँ पे हरी मिर्चें 5-6 हैं, अपने पसंद से डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी उसके साथ जब गल जाता है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून तकरीबन मेथी लिया है, और यहाँ पे हमने 1 नींबू लिया है, इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले तो इन मसालों को इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हम नींबू का रस भी इसमें निकाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छे होंगे, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद ये चटपटा सा मसाला जिसे हमने ग्राइंड करके रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक 2 चम्मच भर के हम डालेंगे, क्योंकि नमक से ये गलता है और नमक से इसमें टेस्ट आता है। तो ये इंस्टेंट बनकर अचार हमारा तैयार होगा। अब इसमें एक बड़े चम्मच हम लेंगे और इससे 2 चम्मच भर करके हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और कच्चा तेल ही हम इसमें डालेंगे। तो इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में फिर और तेल डालना होगा। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसे हमें धूप में इसी खुले हुए मुंह के बर्तन में रखना होगा, ताकि अच्छे से धूप सारे अचार में लग सके। तो इस तरह से हमें रखना है कि ये धूप भी इसमें अच्छे से लग सके और बाकी गंदगी से भी बच सके। तो इस तरह के जो छन्ने होते हैं, जो आटा चावल छानने वाला होता है ना, उसे हम इसमें इस तरह से ढक देंगे। उसके बाद इसे धूप में 1 दिन के लिए हम इसी तरह से रहने देंगे, ताकि अच्छे से धूप लग सके, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो उसके बाद हमने 1 दिन के लिए इसे पूरा रख दिया था। दूसरे दिन जब हो गए हैं तो इसे हमें जार में ट्रांसफ़र करना होगा।
तो खाने के लिए तो ये अभी भी तैयार है, क्योंकि नींबू हमने डाला है तो ये खट्टे तो हो ही गए हैं, बॉयल किया है तो ये पक भी गए हैं। तो इस तरह से खाने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि हमें तो स्टोर करके रखना होगा कम से कम 6 से 7 महीने के लिए, तो इसके लिए हमें धूप में रखना बहुत ज़रूरी है 4 से 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पे हम जार लेंगे, एक जार कांच का हो तो ज़्यादा बेहतर है, कांच का ना हो तो प्लास्टिक में भी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से जार में हमने इसे डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमें मस्टर्ड ऑयल डालना होगा और तभी ये स्टोर होगा, तो ये ख़राब नहीं होंगे अचार। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन इसके बिल्कुल भी बंद नहीं करने हैं। तो इसके ऊपर हमें कोई कॉटन का पतला सा कपड़ा लेना होगा, उससे हम इसे ढक करके धूप में रख देंगे 4 से 5 दिनों के लिए। तो अभी ये आपका अचार बनकर रेडी हो गया सारे पराठों के साथ खाने के लिए। तो आप लोग इस अचार को बनाकर इस बार स्टोर कर लीजिए और 1 साल तक अपने पराठों के साथ इस अचार का मज़ा लीजिए। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।